कभी-कभी जल्दबाजी में बनी हुई चीज़ें इतनी बढ़िया बन जाती हैं कि आप उसका स्वाद भूल ही नहीं पाते और हर बार आप वही तरीका अपनाते हैं। तो मेरी मटर पनीर की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिएगा आप इसे भूल नहीं पाएँगे। सबसे पहले हम यहाँ पे पनीर को थोड़ा-सा फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ज़रा-सा तेल चाहिए आपको और 200 ग्राम के जितना मैंने पनीर लिया है, नॉर्मल से क्यूब्स में ही कट कर लिया है। और आप चाहें तो अगर आप बिना फ्राई किए हुए पनीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का-सा इसे फ्राई कर देती हूँ, इतना कि गोल्डन स्पॉट्स आ जाएँ। बस उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और उसे सबसे पहले हम रफली चॉप करेंगे। नॉर्मली जब हम पनीर की कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो प्याज़, टमाटर सारी चीज़ों को हम पानी में या तेल में बॉयल करते हैं और उसके बाद उसकी प्यूरी बनाते हैं ना। ये तरीका आप अपनाइए, एकदम ही अलग टेस्ट आएगा। तो प्याज़ को आपको एकदम बारीक सा चॉप करना है, चाहे तो चॉप करिए या फिर कट करना है ना, तो ध्यान रखना है कि एकदम बारीक होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके का। तो प्याज़ को हमने चॉप करके तैयार कर लिया और अब हम यहाँ पे ले लेंगे 2 मीडियम साइज़ का टमाटर। तो टमाटर अगर अच्छे से लाल होगा ना, तो उससे क्या सब्ज़ी का कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप कोशिश करें कि एकदम लाल वाला ही टमाटर इस्तेमाल करें और इसे हम रफली चॉप कर लेंगे। साथ ही थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, उसे भी बारीक चॉप कर लेंगे और यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा हरी मिर्च बढ़ा या घटा सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने डाला है लहसुन और 3 से 4 काजू डाला है, बहुत थोड़ा-सा ही पानी डाल के पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब एक कढ़ाई में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों का तेल, लगभग 1 बड़ा चम्मच और जैसे ही तेल गरम हो जाए, जीरा, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है तड़के में। आप थोड़ा-सा कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा-सा हींग डाला है और जैसे ही तड़का पक गया, तो बस प्याज़ को यहाँ आपको अच्छी तरीके से भुनना है। प्रोसेस यहाँ पे आपको ज़रूर ये फ़ॉलो करना है कि एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको प्याज़ को भुनना है। जैसे ही प्याज़ हल्का-सा सॉफ्ट हो जाए ना, फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और लगातार चलाते हुए भुनिए, जब तक कि कलर ऐसा ना आ जाए। तो एकदम बढ़िया-सा सुनहरा कलर आ गया, अब फ्लेम को यहाँ लो कर दीजिए, तो बाकी मसाले डाल दीजिए। तो मैंने डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा-सा और थोड़ा-सा यहाँ पे किचन किंग मसाला डाला है। तीखी वाली लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए और धीमी आँच पे 1 मिनट तक इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। जैसे ये सूखे मसाले भुन जाएँगे, तो जो हमने प्यूरी बना के रखा है ना, वो डाल देंगे, पानी खंगाल के डालेंगे और यहाँ पे इसे हम अच्छे से मिलाएँगे। एक बार मेरा भाई आया था और उसे निकलना था ऑफ़िस के काम से, तो बोला दीदी बस जल्दी से खाना बनाओ, मैं अब निकलूँगा ऑफ़िस के लिए। तो मेरे पास सब्ज़ी भी कोई नहीं थी, उसी ने ऑर्डर किया पनीर और फ्रोज़न मटर और 40 मिनट में मैंने मटर पनीर और जीरा राइस और रोटी बना के तैयार किया था और उसका स्वाद इतना अच्छा लगा कि तब से मैं मटर पनीर ऐसे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक डाला था और अच्छे से सबको मिला के 5 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भुना। देखिए सारी चीज़ें हमने कच्चे इस्तेमाल की हैं, तो हमें इसे अच्छी तरीके से भुनना है। एकदम जो वो प्यूरी बना के हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसका आया था, तब से तो मैं सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए मसाले यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट भुन गए हैं, तो अब मैंने फ्रोज़न मटर 1 कप के जितना डाला है और ये जो पनीर हमने फ्राई करके रखा, उसे भी डाल दिया। अब सारे मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे भुनेंगे, ताकि अच्छी तरीके से मटर और पनीर मसाले में बढ़िया से मतलब लटपट हो जाए और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आए। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब आप यहाँ पे ना हल्के हाथों से इसे चलाइए क्योंकि हमने पनीर डाला है और काफ़ी सॉफ्ट है ये, तो ज़्यादा तेज़ चलाएँगे तो टूट सकता है। बस ज़्यादा नहीं चलाना और यहाँ पे मैं 1 कप के जितना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैं गरम पानी ले रही हूँ, जिस पैन में मैंने फ्राई किया था ना वो पनीर, थोड़ा-सा तेल था तो मैंने वही यूज़ कर लिया। हम सब इंडियन है ना, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देते। बहुत ज़्यादा पानी आप यहाँ पे नहीं डालिए, सेमी ग्रेवी रखिए और कसूरी मेथी को ऐसा रोस्ट करके क्रश कर लिया था और थोड़ा-सा 1/4 चम्मच जितना मैंने गरम मसाला डाला है। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक बढ़िया तरीके से पकाइए। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार होगी, एकदम ढाबे, रेस्टोरेंट्स फेल हो जाएँगे इसके आगे और घर की एकदम बेसिक चीज़ों के साथ हमने इसे बनाया है। तो देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया है और हमारी सब्ज़ी अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। मतलब चाहे तो आप इस स्टेज पे इसे सर्व कर सकते हैं
या फिर मैंने जैसे अभी किया है ना कि अभी मैंने थोड़ा-सा घर की बची हुई जो मलाई थी उसे बढ़िया तरीके से मैंने फेंट लिया है और उसे मैंने डाला है। मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मलाई डाला है और ये टोटली ऑप्शनल है। आप पूरी तरीके से इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा क्रीम या मलाई डालने से क्या होता है ना, इसमें रिचनेस आ जाती है, थोड़ा-सा ये क्रीमी लगता है। देखिए इसका कलर अभी चेंज हो गया है ना, तो बस आप हरे धनिये से इसे गार्निश करिए और इस सब्ज़ी के आगे ढाबे और रेस्टोरेंट की सारी सब्जियाँ एकदम पूरी तरीके से फ़ेल है। इतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। आप अपने पसंद के पराठे, नान, रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व करिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।